जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 10 जो कि हिंदी की विविध विधाओं से संबंधित यूनिट है। आपके पाठ्यक्रम में कथा शिल्पी शरद चंद्र चटर्जी द्वारा जो आवारा मसीहा उन पे उनके जीवन को आधार बनाकर प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रस्तुत करने की कोशिश विष्णु प्रभाकर जी द्वारा किया गया है, उसका हम वाचन करने वाले हैं। शरद चंद्र चटर्जी की गणना भारत के ऐसे उपन्यासकारों में की जाती है जो सच्चे अर्थों में देश भर में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनकी प्रायः सभी रचनाओं का अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में हुआ और वे खूब चाव से बार बार पढ़ी गई। आपने इससे पहले देवदास फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा। देवदास जो फिल्म बनी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बांग्ला के प्रसिद्ध जो हमारे समक्ष लेखक जिनकी जीवनी हम पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा हम सभी के सामने रखा गया है। तो उसके लेखक जिनकी रचनाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इनके अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में हुए हैं, तो जरूर हम आवारा मसीहा पढ़ते वक्त शरद चंद्र जी के जीवन से जो एक तरीके से उनका लेखकीय जीवन रहा, उनका साहित्यिक जीवन है, इससे परिचय प्राप्त करते हैं। इस पुस्तक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। उनकी गणना भी हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में की जाती है। सन 1931 से लेकर 2009 तक बराबर वे लिखते रहे। आवारा मसीहा जो कि इनके संस्करण के माध्यम से इन्होंने बताया हुआ है कि संस्करण के माध्यम से देखें तो हिंदी प्रकाशन के भीष्म पितामह श्री नाथूराम प्रेमी को इन्होंने समर्पित किया है आवारा मसीहा रचना को। भूमिका से हम बहुत सारी चीजें पता पाते हैं, यानी क्लियर हो जाता है। तो भूमिका देखें, ये 1999 की संस्करण की भूमिका यहाँ पे आवारा मसीहा का दिया गया है कि जो ये इसका प्रथम संस्करण आया था मार्च 1974 में प्रकाशन में। 25 वर्ष बीत गए हैं मतलब कि इस बात को ले यहाँ पे विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं कि 25 वर्ष बीत गए हैं इस बात को। इन वर्षों में इसके अनेक संस्करण हो चुके हैं। जब पहला संस्करण आया तो मन में यही बार बार डर लग रहा था कि कहीं बंगाली मित्र मेरी कुछ स्थापनाओं को लेकर क्रोधित ना हो जाए, लेकिन मेरे हर्ष का पार नहीं जब सबसे पहला पत्र मुझे एक बांग्ला भाषा की ही पत्रिका के संपादक का मिला। उन्होंने लिखा था कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिरस्थायी कार्य किया जो हम नहीं कर सके। मैं तो जैसा जी उठा वैसा कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पाठकों ने मुझे साधुवाद दिया। तो इस तरीके से जो है लेखक को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि लोग हो सकता है विरोध करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर संस्करण पे संस्करण निकलते रहे। इन्होंने कुछ अशुद्धियों को भी सुधारा, परंतु ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने एक संस्करण में महात्मा गांधी पर शरद बाबू ने जो मार्मिक लेख लिखे थे उस परिशिष्ट को जोड़ दिया है, क्योंकि कुछ लोग जो है गांधी जी का कट्टर विरोधी इनको मानते थे, जबकि ऐसा नहीं है। शरद बाबू ने उनका जो विश्लेषण प्रस्तुत किया, उनके प्रति विरोध के रहते भी जो गहरी आस्था उनके प्रति उनकी प्रकट होती वो अद्भुत है। तो कभी भी हम इस तरीके से किसी भी लेखक को बहुत ही संक्षेप में पढ़ के नहीं समझ सकते। शरद बाबू की जन्म शताब्दी के उत्सव सितंबर 1977 तक समाप्त हो गए थे। उस समय बांग्ला में उन्हें लेकर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लेखक ना उनके बारे में लिखने के लिए स्रोत को जुटाने को चाहा तो उसे कुछ मूल स्रोत मिले नहीं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख वो कहते हैं कि हम करना आवश्यक समझते हैं भूमिका में। गुजराती में सबसे पहले सन 1925 के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी कुछ रचनाओं का अनुवाद श्री महादेव देसाई ने किया था। वे रचनाएं थी विराज बहू, विंदो की लल्ला, इनको ध्यान रखना है। विराज बहू और विंदो की लल्ला ये जो है, और राम की सुमति और मजली दीदी। ये कह रहे हैं कि गुजरात में पहले सन 1925 की बात है, उसी के आसपास जो है, और जो महादेव देसाई हैं इनसे अनुवाद करने के लिए कहा गया था। कुल 5 रचनाओं का जिक्र है यहाँ पे। विराज बहू, विंदो की लल्ला, राम की सुमति और मजली दीदी 4 है। उनकी मधुर कंठ की चर्चा इस पुस्तक में विस्तार से हुई है। कोई गीत भी है इसमें। श्री सतेश्वर मुखोपाध्याय ने अपने लेख सुर प्यारी सरचंद में ये दावा किया है कि खोड़स यानी 16 वर्ष नाटक का ये गीत उन्हीं की रचना है। तोर पावार छिल जखन ओरे अबोध मन, मरण खेलार नेशाय में थे रैले अचेतन, ओरे अबोध मन तखन छिलमड़ी छिलमाड़ी पथेर धारे। तो एक पाथेर दाबी भी इनकी रचना है ना। तो ये देखिए भूमिका से यहाँ पे ये गीत दिया गया है। हिरणमयी देवी की विवाह को लेकर एक बार फिर विवाद उठा, यानी उनकी पत्नी है कि नहीं है, इसको भी लोग लेकर स्वीकार नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात इनके अंदर थी, शरद बाबू के अंदर, कि वो चीज़ों को बहुत लोगों के सामने लगता दुनिया जैसे समझ रही उसको उसी तरीके से समझाने दे। अगर लोगों ने अपनी अवधारणाएं खुद बनाई किसी भी चीज़ को लेके तो हम उसकी अवधारणाओं पे जाके सफाई क्यों दे।
वे मुक्त मन से क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता करते थे और यह बात भी इस पुस्तक में बार-बार कही गई है। हेनरी वुड के उपन्यास स्टिलिंग के आधार पर शरदचंद्र ने एक उपन्यास लिखा था, अभिमान। अभिमान जिसे पढ़कर एक युवक इतना क्रोधित उन पर हो गया कि उनसे मारपीट करने के लिए तैयार हो गया। श्री गोपाल चंद्र राय का अनुमान है कि वह युवक ब्रह्म समाजी रहा होगा, तो क्योंकि उनका जो अभिमान जो आया था वो एक ब्रह्म समाज परिवार की नारी जो कि अपने पहले पति का त्याग कर दूसरे से विवाह कर लेती है। तो जो ये मूल विषय वस्तु था इश्लीन जिस परिवेश का उपन्यास था, उसमें तो ये सब करना पाप नहीं है, लेकिन अपने यहाँ पे ये पाप है, तो इसी से जो है जो शरद बाबू से वो व्यक्ति नाराज़ हो गया। ये इतना ज़्यादा मतलब कि ये नहीं देखते थे कि लोगों को उनको खुश करना, जो बहुत ही स्पष्टवादी थे। इनका जो एक तरीके से स्त्री के प्रति जो है स्त्री को लेके सम्मान था या जो भी उन्हें सही लगता वो उसी के पक्ष में मतलब बिल्कुल वैसे ही बात करते थे। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे उल्लेखित किया है यहाँ पे विष्णु जी ने कि यह वह है कि श्रीमती निरुपमा देवी ने पत्र लिखकर उनसे एक बार प्रार्थना की कि वे अपनी रचनाओं में विधवा चरित्र की आलोचना ना करा करें। तब उन्होंने निरुपमा जो देवी हैं उनको वचन दिया, तुम्हारे मन को आघात पहुँचाकर ऐसा कुछ नहीं मैं लिखूँगा। एक रात वह अचानक सोते-सोते जाग पड़े और गाँव में शोर मच रहा था, बीच-बीच में किसी का चित्कार भी सुनाई देता। जब वो बाहर आए तो देखे 2 युवक चोरी करते हुए पकड़े गए, तो ये देखिए उनके बारे में वृत्तांत है। चोरी पकड़े गए और गाँव वाले उनको पीट रहे थे, जब वो पीटते देखे तो शांत कराने आ गए, घटनास्थल पे पहुँचे, लोगों को समझाया-बुझाया और चुपचाप उनको लेके बोला कि चोरी कर रहे हैं तो पुलिस को सूचना दे दो। बाद में गाँव वालों ने उनकी बात मान ली, फिर शरद बाबू खुद उन दोनों युवकों को घर लेके चले आए। अब जब पुलिस उनको लेकर चली गई उन युवकों को तो दिन चढ़ गया पर वे कमरे से बाहर नहीं आए। उनकी पत्नी हिरणमयी देवी ने अनुनय विनय की, मित्र आए पर वे रोते ही रहे, कहते रहे कितना बड़ा पाप मैंने कह दिया, 2 युवकों को चोर बना दिया, उन्हें पुलिस को सौंप दिया, वहाँ से आने पर वे दागी चोर बन जाएँगे। तो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सभी पढ़ना चाह रहे हैं, उतने ही बड़े दृष्टा थे, उतनी ही तीव्र इनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति थी। देवदास मूवी आपने देखा हो, पाथेर दावी पढ़ा हो, इनका चरित्रहीन पढ़ा हो, तो आप भली-भाँति परिचित होंगे शरद बाबू से, परंतु उनकी जीवनी से हम बहुत कुछ उनके बारे में जान पाएँगे। एक बार की बात है कि मित्र लोग तैयार हो गए, इन्होंने कहा कि आज चलो कहीं पे घूमने चलते हैं अचानक, तो 7-8 मील दूर दुर्गापुर गाँव की ओर ये लोग चल गए। मित्र लोग उन्हें मतलब कि जब वो गाँव में निकले तो कुत्तों ने ज़ोर-ज़ोर से भौंकना शुरू किया, तो मित्र लोग को कुत्तों को भौंकने से डाँटने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप लोग शांत हो जाओ, वो जो कुत्ते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, यानी हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं, हम लोग एक तरीके से अननोन पर्सन हैं और अभी वो क्या है कि कुत्ते जो हैं अभी शांत हो जाएँगे, लेकिन हमें शांत होकर चलना चाहिए। एकदम देसी कुत्ते, बढ़िया वाले कुत्ते। तो इस तरीके से जब लौटते समय वो गाड़ी में बैठे थे शरद बाबू, जैसा कि उनका स्वभाव था खूब बातें करते, तो कुत्ते की भी चर्चा छिड़ी। तो उन्होंने कहा देखो, हम लोग जो है ना एक कुत्ते को देखकर अगर कुत्ता बहुत हिष्ट-पुष्ट दिखता है, इसका मतलब उस गाँव के लोग खाते-पीते, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो कितना सूक्ष्म विवेचन किसी चीज़ को किस दृष्टि से देखा जा सकता है, ये बात यहाँ से निकल के आता है। मुज़फ्फरपुर प्रवास के बारे में और देवदास उपन्यास के जो चरित्र हैं, उनके बारे में भी लेख पढ़ने को मिले, पर आवारा मसीहा में जैसा वर्णन मैंने किया है उन लोगों के कारण उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं मेरे अनुसार नहीं हुआ। बनारस की श्री विश्वनाथ मुखर्जी अब स्वर्गीय ने श्री शरद बाबू की एक और जीवनी लिखी, यानी बनारस के मुखर्जी हैं, उन्होंने एक जीवनी और लिखी लेकिन ये उनसे बहुत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इन्होंने कहा कि शरद बाबू का जीवन क्रम इतना उलझा हुआ है, इतना विशृंखल है कि तारतम्य बिठाना ही बहुत ज़्यादा वो दुष्कर कार्य लगता है। जो है एकदम विशृंखल है, उनकी तलाश में मुझे बरसों यहाँ-वहाँ भटकना पड़ा। ज्योतिषियों की सरली विश्वविद्यालय, अब देखिए इनके बारे में लिखने के लिए जो है विश्वनाथ ने जो है एक तरीके से विष्णु प्रभाकर जी को कहाँ-कहाँ नहीं दौड़ना पड़ा, 14 वर्ष क्यों लग गए? क्योंकि ज्योतिषियों की शरण लिए, विश्वविद्यालय के कैलेंडर खंगाले, स्कूल कॉलेज के रजिस्टर टटोले, पुरानी पत्रिकाएँ ढूँढी तब जाके कुछ कहीं मिलता। क्योंकि भागलपुर में ही रचित हस्तलिखित पत्रिका में उनकी सन 1901 की जुलाई की पत्रिका में बता रहे हैं कि कोई डेट कुछ और दिया था कि बहन के घर गोविंदपुर से मामा गिरिनाथ को जो पत्र लिखा वो कुछ और, तो मतलब सारी चीज़ों को ये मिलाते देखते हैं तो तारतम्यता नहीं बैठती। तो उनके प्राय सभी जीवनीकारों ने लिखा है कि उन्होंने मैट्रिक दिसंबर 1894 में पास किया था। मतलब ज़्यादातर लोगों ने बोला कि वो मैट्रिक 1894 में पास किए थे। तब जाके विश्वविद्यालय जाकर कैलेंडर देखा तो पता चल रहा है कि ये तो गलत है। और जो है उन्होंने जो है वहाँ पे जो दिया दिसंबर 94 में, यहाँ तो फरवरी 94 में आरंभ हुआ था और अप्रैल में तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इनके सामने ये बता रहे हैं कि बहुत चुनौती आया जो हम आपके सामने ये आवारा मसीहा लिख रहे हैं।
आवारा मसीहा नाम को लेके भी लोगों के अंदर बड़ा द्वंद आया कि इसका नाम आवारा मसीहा क्यों है? तो उन्होंने कहा आवारा मसीहा नाम को लेकर काफ़ी ऊहा-पोह मचा। वे अर्थ अलग-अलग लोगों ने अपनी कल्पना से निकाले। लेकिन एक आवारा लड़का अंत में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इन्होंने साफ-साफ ये डिफ़ाइन किया एक लेखक कि हम किस मन से और किस आधार से आवारा मसीहा रख रहे हैं। तो इन्होंने कहा एक आवारा जो लड़का होता है, एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। यानी जिसको आप लोग यानी समाज तो एक मानक तय कर देता है। समाज मानक तय करके जिसको कहता है आवारा लड़का, वही एक समय पीड़ित मानवता का जो मानव पीड़ित है, उनका वो मसीहा बनता है, उनका भगवान बन जाता है। इसीलिए आवारा और मसीहा 2 शब्द नाम रखा है। दोनों में एक ही अंतर है, आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं, पर उसके सामने दिशा नहीं होती। आवारा किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि सब तो गुण है, यानी सब गुण जो है शरत में थे, लेकिन उनके सामने कोई दिशा नहीं थी। जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है, उसी दिन वो मसीहा बन जाता है। मुझे खुशी है कि अधिकांश मित्रों ने इस नाम का यही अर्थ निकाला था, लेकिन और लोगों ने अलग-अलग निकाला था। अब इन्होंने बताया कि संस्करण आते-आते मुझे कुछ घटनाएँ और तथ्यों के बारे में और जानकारी मिलती गई, जैसे पृष्ठ 138 पर उनके मामा उपेंद्र नाथ उन्हें खोजते-खोजते जब एक बार वेश्यालय गए और शरत के बारे में पूछा तो उन्हें जो उत्तर मिला वह ऐसे था, ओह! दादा ठाकुर के बारे में पूछते हैं, ऊपर चले जाइए, सामने ही पुस्तकों के बीच में जो मानुष बैठा है ना वही शरत है। तो यहाँ पे ज़िक्र किया गया है कि कैसे मामा उपेंद्र नाथ जब आते हैं, वेश्यालय खोजते हैं, उनके बारे में कहाँ कहा जाता है कि वो कहाँ पे बैठे हैं। ऐसे ही पृष्ठ 255 में जिक्र है कि पथेर-दाबी के जब्त होने की तारीख सरकारी दस्तावेज के अनुसार जनवरी 1927 है और 31 अगस्त 1926 को ये प्रकाशन में आया था। 4 महीने बाद पुस्तक जब्त हो गई थी और पृष्ठ 397 पे प्रेमचंद के कहानी संग्रह पर अपनी सम्मति देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की, पर साथ ही यह भी लिखा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनकी तुलना करना अनुचित है। इस पुस्तक की भूमिका में श्री मन्नन देवी ने लिखा था, कुछ लोगों का विचार है कि आपकी गल्प साहित्य मार्तंड रविंद्र बाबू की रचना से टक्कर लेती है। तो इन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जगह अलग है, ये अपनी जगह अलग है। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद जी की जो सप्त सरोज है, उनमें जो कहानियाँ संकलित थी जैसे बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा, ये सारे जो है राजा शिवचंद की चर्चा ये सभी आया था। तो एक कहावत भी है इसमें इन्होंने ज़िक्र किया है कि राज न पाट शिवचंद राजा, ढोल न ढाक अंग्रेजी बाजा। आज भी लोग इस कहावत का प्रयोग करते हैं। ये एक बात और स्पष्ट कर दूँ, आवारा मसीहा में आई किसी घटना के बारे में मैंने कल्पना नहीं की। जितनी और जैसी जानकारी मैंने जुटा पाया, उसी को आप सभी के सामने रखा। तो ये समझिएगा नहीं कि ये कोल कल्पित घटना है। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ही विष्णु प्रभाकर जी ने उनकी जीवनी को हम सभी के सामने उपस्थित किया है और इन्होंने कहा मन चाहा तो कभी होता नहीं, पर विसंगति और असंगति के बावजूद मित्रों ने, विशेषकर बंगाली मित्रों ने मेरे इस तुच्छ प्रयत्न का यानी जो लिखने का कार्य किया उसका स्वागत ही किया, उत्साह ही बढ़ाया था। प्रसन्नता की बात है कि इसका अनुवाद अंग्रेजी तथा भारत की लगभग सभी, मैंने यही कहा ना कि अंग्रेजी में भी हो चुका है, भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में, इसका मतलब इसको पढ़ने वाले सभी हैं। उन सब के प्रति वो कहते हैं मैं नतमस्तक हूँ। अंत में शरदचंद्र के प्रति नतमस्तक होकर बांग्ला के मूर्धन्य कवि नजरुल इस्लाम जो है, नजरुल इस्लाम, इनके शब्दों में ये इतना ही कहते हैं कि ओ माननार अतुल गहरे ये मानुष छिलो लुकाए, शरद चांदेर जोश ना तादेर दिलो राजपथ दिखाए। और अजमेरी गेट और दिल्ली 6 ये इस तरीके से इन्होंने पहली भूमिका मतलब कि संस्करण में इस तरीके से अच्छे से शरद जी को डिफाइन किया। अब यहाँ से इनकी भूमिका शुरू होती है, उतना परिचय देने के बाद भूमिका यहाँ से शुरू होता है। पहले संस्करण की भूमिका में लिखते हैं कि कभी सोचा भी ना था कि एक दिन मुझे ऐसे व्यक्ति यानी जो अपराजेय है, यानी जो पराजित नहीं होने वाला है, ऐसी कथा शिल्पी शरदचंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। यह मेरा विषय नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र से यह प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने सरस साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है, यानी बांग्ला में था और ये स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी हैं, इन्होंने प्रामाणिक अनुवाद जो है हिंदी में प्रकाशित किया और उनकी ये इच्छा थी कि इसी माला में शरदचंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित हो जाए। उन्होंने इसकी चर्चा श्री यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम आ गया। यशपाल जी के आग्रह पर मैंने एकदम ही यह काम अपने हाथ में तो ले लिया।
लेकिन अंततः लेता, क्योंकि मन में भी था कि मुझे शरत चंद्र के प्रति बहुत अनुरक्ति भी था। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत, इन्होंने आपने इनके बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा होगा जिनमें श्रीकांत और राजलक्ष्मी पात्र हैं। उनके बारे में इनकी जानने की बड़ी इच्छा हुई कि ये कौन है, कैसे हैं? तो शायद ये इच्छा पूरी पूरी होने का ये अवसर था कि हम खोजबीन करते और जान भी जाते। सोचा बांग्ला साहित्य में निश्चय ही उनकी अनेक प्रामाणिक जीवनियाँ तो पहले से ही होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये लेखन के लिए सामग्री जो प्रामाणिक जुटाने लगे तो इन्हें कुछ भी क्लियर नहीं मिला, ये ढूँढ-ढूँढ कर इधर-उधर थक गए। बिहार, बंगाल, बर्मा सभी जगह गए, लेकिन कहीं भी तो कुछ इनका उत्साहजनक स्थिति में कुछ नहीं मिला। प्राय सभी मित्रों ने मुझसे यही कहा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि प्रायः इन्होंने कहा, जब हम लिखने के लिए सबसे ये कहे कि हम शरतचंद्र की जीवनी लिख रहे हैं, हमें ये काम है, मतलब प्रामाणिक स्रोत चाहिए ये। तो लोगों ने कहा तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में ये बात स्पष्ट कर देना कि शरत की जीवनी लिखना असंभव है। उन लोगों ने कहा असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या है? इसीलिए उनके बारे में कहा ना कि वो आवारा है, आवारा यानी जिसको दिशा नहीं मिले। उनके बारे में उस समय का समाज क्या सोचता था? उनके लेखकी व्यक्तित्व से वो परिचित नहीं था। तो वो कहते हैं कि छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन भी क्या कोई जीवन अनुकरणीय होता है? उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारे बीच में ही रहे। अब कुछ एक व्यक्ति तो ऐसा कहता है कि उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो हमारे बीच में ही रहे। दूसरे लोगों से जानकर क्या करेंगे? रहने दो, उसे लेकर क्या होगा? एक सज्जन तो गुस्सा उठे जब इनसे बातें गए, वो तीव्र स्वर में ये बोलते हैं, कह देता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। दूसरे सज्जन की घृणा का पार नहीं था। उन्होंने गांधी जी और शरत के संबंध में मैंने एक लेख लिखा था, उसी को लेकर उन्होंने कहा, छी! तुमने उस दुष्ट की गांधी जी से तुलना कर डाली। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि जब हम इस तरीके से जब लिखने के लिए, यानी जो शरत बाबू की जीवनी को लिखने के लिए ऐसे जब अलग-अलग लोगों से बात करते तो लोगों की बड़ी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ होती, और विष्णु प्रभाकर जी खुद ही इतने ज़्यादा मतलब एक तरीके से द्वंद में होते। उन्होंने कहा कि एक बंधु तो ऊँचे-ऊँचे पदों पर रह चुके थे, मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, बोले, "क्यों? क्यों इतना परेशान होते हो? 2-4 गुंडों का जीवन देख लो, शरतचंद्र की जीवनी मिल जाएगी।" यानी गुंडों से भी तुलना उनकी की जा रही थी। इसीलिए हमें भी है कि ये पढ़ना क्यों है जीवनी, आपको बहुत मतलब ये कहते नहीं कि लेखकी व्यक्तित्व की वो दृष्टि को देख पाना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं ना कि सरल कार्य नहीं होता है। इन प्रतिक्रियाओं का कोई अंत नहीं था, विष्णु प्रभाकर जी ने कहा, और ये मेरे रास्ते से मुझे हिला भी नहीं पाए। चुनौती को मैं सहसा स्वीकार करता गया, और सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा, यानी लेखकी यात्रा को शुरू कब किया? 1959 में मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, और 1973, यानी 1973 तक आते-आते कुल 14 वर्ष लग गया आवारा मसीहा लिखने में। समय और धन तो दोनों मेरे लिए अर्थ रखते थे, क्योंकि मैं क्या था, मैं मस्जीवी लेखक हूँ। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे अपने काम में रस आने लगा, और मैं साधिकार कह सकता हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया, मेरी आस्था के साथ ही किया। इन्होंने कहा कि मुझसे पहले भी बंगाल के 1-2 मित्रों ने ये काम शुरू तो किया था। सर्वाधिक प्रामाणिक कार्य एक लोगों के बारे में इन्होंने कहा, श्री गोपाल चंद्र राय जो थे, उन्होंने भी शरत चंद्र जी पे काम किया था। और जो है 1965 तक ये बोल रहे थे कि हमारा ये जब समाप्त होने को इस तरीके से जो रचना आगे चल रहा था, तो कुछ बहुत कुछ उनसे भी हमको चीज़ें जानने को मिली। और ये बंगाली हैं और शरत बाबू के समर्थक में भी आ चुके हैं। इसके विपरीत मैं तो ना बंगाली हूँ, तो ये कहते हैं कि ये तो बंगाली हैं और शरद बाबू के समर्थक भी थे, बहुत चीज़ें उनके बारे में जानते थे। और अपने बारे में विष्णु जी कहते हैं कि ना मैं बंगाली था, ना बहुत ज़्यादा उनको करीब से जानता था। वे इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, यानी जो गोपाल थे, उन्होंने इनकी बहुत मदद की थी, जितना उनको जानते थे, जो भी चीज़ें थी, जितना हो सका था वो मदद किए थे, बताए थे। उनके समकालीन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो सचमुच उनसे घृणा करते थे। जैसे रंगून के एक सज्जन ने मुझसे ये कहा था कि वे एक स्त्री के साथ रहते थे, उनके पास बहुत कम लोग जाते थे। मैं उनका पड़ोसी था, लेकिन उनके कमरे में कभी नहीं गया। वे अफ़ीम खाते थे, शराब पीते थे, वे एक निकृष्ट प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, मैं उनसे हमेशा बचता था। तो ऐसे भी लोग थे जो शरद बाबू के बारे में इन चीज़ों को, मतलब यही उनकी गंदगियों पे ध्यान देते थे। अब ये जब खोजबीन करते-करते कह रहे हैं कि एक मदद हमको मिला, स्वयं उनके जो मामा हैं, जब आप कथानक पढ़ेंगे, उनके जो मामा और बाल सखा श्री सुरेंद्रनाथ गांगुली, गांगुली परिवार में ही इनके बाल सखा थे सुरेंद्रनाथ, और उनके मामा। इन लोगों ने भी जो है बताया कि उनके बारे में जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, उनमें परस्पर विरोधी तथ्य, कभी-कभी तो मुझे लगता था कि कोई मुझे चुनौती देने वाला है कि लिख के दिखाओ शरतचंद्र के बारे में।
ये धारणा सत्य है कि मनुष्य संरचना की प्रकृति बहुत जटिल थी। साधारण बातचीत में वो अपने मन के भाव को छिपाने का ही प्रयास करते और वो कपोल-कल्पित कथाएँ गढ़ते। कितने अपवाद, कितने मिथ्याचार फैले थे उनके बारे में। और ये भी कहा जाता है कि वो कहते थे कि जब किसी को घंटों कहानियाँ सुनाते तो एक ही कहानी को कई बार तोड़-मरोड़ के भी पेश करते। और जब लोग उनसे कहते कि कल ही तो आपने ये घटना सुनाई थी अलग प्रकार से, तो कहते ना, ना गल्प कहता हूँ, सब गल्प मिथ्या, एकदम सत्य नहीं कहता मैं। तो वो कहते हैं कि घटना मेरी है, मुझे अधिकार है कि मैं उसके जिस प्रकार तोड़-मरोड़ के चाहूँ उसको पेश करूँ। और इनके विवाह के संबंध में ये बात किया जाता है कि हिरण्मयी से क्या इनका विवाह हुआ था, इनके साथ ऐसे ही रहते थे। तो उनके 2 विवाह हुए थे, उनकी दूसरी पत्नी हिरण्मयी देवी की मृत्यु उनके मरने के लगभग 22 वर्ष बाद हुई। वे उनकी विधि सम्मत उत्तराधिकारी थी, लेकिन जीवन भर लोग यही समझते रहे कि वे अविवाहित थे। सभा समितियों में उनका परिचय वो बाल ब्रह्मचारी कहकर ही होता था, मतलब वो ये नहीं कहते थे कि हम विवाहित हैं। बर्मा से एक लौटे मित्र ने कलकत्ता की एक सभा में जब स्वयं ये सब सुना तो चकित रह गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप क्यों अपना मज़ाक बनाते हैं? तभी उन्होंने देखिए शरद बाबू ने लिखा था, स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्वयं लिखा है कि अपने विगत जीवन के बारे में मैं अत्यंत उदासीन हूँ। जानता हूँ उसको लेकर नाना प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रचारित हो रही हैं, लेकिन मेरे निर्विकार आलस्य को बिंदु मात्र भी विचलित नहीं करती। शुभचिंतक बीच-बीच में उत्तेजित होकर कहते हैं कि इस झूठ का प्रतिकार क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ, झूठ यदि है तो उसका प्रचार मैंने तो नहीं किया, इसलिए प्रतिकार करने का दायित्व भी उनका ही है। जिन्होंने इस तरीके से र्यूमर को फैलाया है। तो सचमुच अपने जीवन की कहानी भी इस प्रकार गुप्त रखते थे कि उनके घनिष्ठ से अंतरंग बंधु भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते थे। कभी उनके बारे में कहते हैं कि कभी नरेंद्र देव तथा उनकी धर्मपत्नी जो कवियत्री श्रीमती राधा रानी, यानी कवि नरेंद्र देव थे और श्रीमती राधा रानी कवियत्री जो शरद चंद्र के एक मित्र थे ये लोग, और समय भी बिताया करते थे, लेकिन कह रहे थे कि उनकी वस्तु स्थिति के बारे में इनको भी कुछ पता नहीं रहता था। यहाँ तक कि इनके एक मित्र थे हरिदास चट्टोपाध्याय करके, उनको भी इनके बारे में कुछ नहीं पता चलता था। और आगे कहते हैं कि पाठकों के लिए जो भी मैं लिख रहा हूँ, बस इसीलिए लिख रहा हूँ कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, तुम भी नहीं रहोगे। लोग मेरे जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की इच्छा नहीं करेंगे। तब यदि कोई मेरी लिखी हुई रचना बची रहेगी तो उसी को लेकर चर्चा करेंगे, मेरे चरित्र को लेकर वो क्या करेंगे? इनकी बड़ाई जो है रवींद्रनाथ टैगोर जी भी कहते हैं कि मैं इसलिए तो मरना नहीं चाहता, मतलब वो कहते हैं कि काश वे देख सकती कि आज उनके जीवन को लेकर लोग कितने चिंतित हैं और कैसी-कैसी मनगढ़ंत बातें करते हैं। सत्य और मिथ्या के बीच कहीं कोई अंतर नहीं रह गया। यही बातें सुनकर कवि गुरु रवींद्रनाथ कह उठते हैं, मैं इसलिए तो मरना नहीं चाहता। कहते हैं एक बार स्वयं श्री रवींद्रनाथ जो है ठाकुर ने उनसे कहा था, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। तो उन्होंने उत्तर दिया शरद जी ने, गुरुदेव यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूँगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता, यानी आवारा जीवन मैं क्यों जीता? यह व्यंग भी हो सकता है और निखुट सत्य भी, लेकिन इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उसमें वो संतुष्ट तो नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में कितने अभाव, अपमान और उपेक्षा उन्होंने सहा। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुःख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया? शराब पी, नशे में डूबे, वेश्याओं के बीच जाकर रहे, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए? शायद था। तभी तो उन्होंने गुरुदेव को वैसा उत्तर दिया। एक अवसर पर उन्होंने ये भी कहा था, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता क्योंकि ना तो मैं इतना सत्यवादी हूँ और ना इतना बहादुर हुई जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता कि शरदचंद्र के मानव और साहित्य का सही मूल्यांकन इन्हीं विरोधाभासों और नीचाइयों के भीतर झांक कर हो सकता है? मनुष्य को देवता या शैतान मानकर, अर्थात केवल अच्छाई या बुराई में से उसे पहचान कर चलने की चालू प्रवृत्ति से नहीं। इसलिए एक मराठी बंधु ने जैसे लेखक को चेतावनी दी थी, शरद कि भावी चरित्र लेखक को अंत में यही याद रखना होगा कि वे मनुष्य के भले बुरे गुणों से परे नहीं थे। कहते हैं कि डॉक्टर जॉनसन ने एक बार कहा था कि वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता, बैठता उठता और बोलता बतियाता हो। ये उपयोगी भी हो सकता, नहीं भी, लेकिन विष्णु प्रभाकर के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने शरद की जीवनी लिखी जबकि वो उनके साथ नहीं रहे। एक विद्वान ने कहीं ये भी लिखा है कि जीवनी लेखन तो कोरा इतिहास मात्र होता है। अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से जीवनी को ना लिखा जाए तो उसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व दिखता है, दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बार डिफाइन भी किया गया कि जीवनी होता क्या है, ये परिभाषा बहुत अच्छी दी गई है। जीवनी क्या है? अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। इनमें वे ही घटनाएं पिरोई जाती हैं जिनमें संवेदना की गहराई हो, भावों को आंदोलित करने की शक्ति हो।
गोताखोरों की तरह जीवन सागर में डूब डूब कर मोतियां चुनना, सशक्त और सच्ची संवेदना की हर घड़ी वही मोती। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विवेचन करता है, विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। नहीं जानता कि जो आवारा मसीहा इस कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, किंतु एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया। निरंतर सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का मैंने प्रयास किया और उसी के आधार पे ये दुर्लभ ग्रंथ आप सभी के सामने रखा है। जीवन्निशा के शब्दों में शरद भी यही कहते हैं, दर सुखन पिनहा सुधम मानिंद बुदुर बर्गे गुल हर की दीदन मैल दाल दुरसुखन विनद मरा। जैसे खुशबू फल की पंखुड़ियों में बसा, वैसे ही मैं अपनी कविता में व्याप्त हूँ। जो मुझसे मिलने का इच्छुक हो, मेरे काव्य में मुझे पाले। मेरा हर शेर अख्तर मेरी जिंदगी तस्वीर है, यानी हर जिंदा तस्वीर है। देखने वालों ने हर लफ्ज में देखा है मुझे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका साहित्य महान है, किंतु उनका जीवन भी उससे कुछ कम महान नहीं है। उनका साहित्य घर घर आदर सहित पढ़ा गया, किंतु देशव्यापी समादर के पीछे उनका सृष्टा अपने एकांतिक दुख का गोपन करके हंसते हुए दिन काट गए। उनके रिश्ते के मामा और चिर मित्र सुरेंद्र नाथ गंगोपाध्याय ने लिखा है, कहते हैं कि शरद ने साहित्य के माध्यम से आत्मप्रकाश किया। उनकी अलग जीवनी दरकार नहीं, लेकिन शरद ने अपने साहित्य में अपने को छिपाया है। शरद ने अपने साहित्य में ही अपने को नहीं छिपाया, वास्तविक जीवन में भी वो लोगों से छिपाने का ही प्रयास करता रहा। प्रसिद्धि से वे सदा प्रमुख रहे, लिखते रहे, पर प्रकाशन का आग्रह उनकी ओर से कभी नहीं होता। यदि उनके स्वार्थी मित्र अनजाने में ही उनकी कविता को, उनके अंदर की प्रतिभा को आंदोलित ना कर देते, ये रंगून में जाके अपने निर्वासित जीवन का अंत कर देते, लेकिन फिर भी ये सत्य नहीं है कि लिखते वे अवश्य। श्री इलाचंद जोशी के शब्दों में, कुछ रहस्यमय मनोग्रंथियों के कारणवी जीवन काल में अपनी संभावित ख्याति से कतराते थे और लिखते केवल इसलिए चले जाते कि मृत्यु के बाद उनका प्रकाशन हो, और तब एक मृत लेखक की रचनाओं के भीतर से बोलने वाली महान आत्मा सबके सामने समस्त लेखकों पर हावी हो जाए। इस प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति को कहते हैं कि हीन भाव भी कहा जा सकता है, और एक वैरागी का मन भी। इसीलिए इन सामग्रियों को इकट्ठा करते करते 14 से 15 वर्ष लग गए। और घटना की प्रेरणा समझ सकते हैं कि कितना शरदचंद्र की जो जीवनी है लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर जी के अंदर आप उतना, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि हाँ, उतना अनुरक्त हो जो उनके साहित्य के प्रति इनका प्रेम। तो उन्होंने अपने साहित्य के बारे में जिस तरीके से सबके सामने रखा है, जो खोजबीन करके इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, उसमें कहीं-कहीं उनके जीवन की भूमिका में अंशों को उल्लेख भी कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि अपने साहित्य में वो वेश्याओं, दुराचारियों को ऊँचा पद दिया और तत्कालीन सामाजिक मूल्यों के आगे बार-बार उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने घोषणा की कि सतीत्व ही नारीत्व नहीं है, परंतु एक क्षण के लिए भी कहीं भी उस श्रृंखल को प्रश्रय नहीं दिया। उन्होंने यही कहा, मैं अपनी रचना के द्वारा मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता सबके लिए खुला रहना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात कहें कि पुरुष हो या स्त्री, गिरकर उठने का रास्ता ये नहीं कि पुरुष के लिए खुला हो, स्त्री के लिए नहीं खुला हो। वो शुचिता क्या पवित्र है, क्या असुचिता, क्या अपवित्र है, इसके चक्कर में ही नहीं पड़ते। इसी अभिज्ञता के कारण तो उन्होंने गोर्की, टॉल्स्टॉय और शेक्सपियर, शुचिता के चक्कर में ये लोग भी नहीं पड़े। इसलिए शरद बाबू भी उस समय छोटे वर्ग के लोग और पतित के बीच जाकर रहते और संस्कारिता से परे सदा चिरभ्रात्य बने रहते। भद्र समाज में प्रवेश पाने की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। उन्होंने शराब पी और फिर छोड़ दी, परंतु उसके बाद भी वे खाली बोतल ऐसे स्थान पे रखते थे कि हर आने वाले की दृष्टि उस बोतल पे पड़े अफीम खाने का प्रदर्शन करते कि लोग जो सोचना चाहते हैं हमारे बारे में सोचे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्रियों से उनके व्यक्तिगत संबंध को लेकर भी ना जाने कितने र्यूमर फैलाए जाते। वे ना तो एक योगी यति थे और नामी कामी कुमारी। एक कलाकार की भांति वे मात्र रोमांटिक थे। जब परिवार, समाज, यहाँ तक कि मित्रों तक ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर दिए, तब भी वे ऐसी बस्तियों में जाकर रहते थे जिनके द्वार भद्र लोग के लिए दिन के प्रकाश में नहीं खुलते। समाज के सभी वर्गों की नारियों से उनके संबंध सहज और आत्मीय थे। अपनी प्रसिद्धि के स्वर्णकाल में भी वे उनसे मिलने से कभी नहीं करता है। यहाँ पे आप देखिए, इनकी सबसे बड़ी बात एक होती है ना कि व्यक्ति जब बहुत ऊंचाइयों पे जाता है तो समाज में भले ही वो उसका पहला
आप देखिए कि समय किस तरीके से गरीबी बदहाली में गुजरा हो, उस समय कौन साथ में रहे हो, जैसे ही उसका समय बदलता है, उन लोगों को छोड़ देता है। लेकिन शरद बाबू संपन्न हर एक तरीके से है संपन्नता, लेकिन जब वो कह सकते हैं कि उनका स्वर्णकाल जीवन का था, ऊँचाइयों पे थे, तब भी उनको श्रेय देने से वो कभी नहीं कतराए। उन्होंने उन सभी को सहज भाव से साहित्य में मनुष्य की मर्यादा दी, इसलिए वे उनमें अगाध भक्ति रखती थी। उनकी ओर आकर्षित होती, उनकी कहानी कहने की भंगिमा पर वे मुग्ध हो जाती। वे अपने प्राणों को निछावर करती थी। यानी जिस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं दे, वो इतना बड़ा लेखक उनको सम्मान दे रहा है। नारी जाति के संबंध में वो कहते हैं कि मैं कभी उच्छृंखल नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। दूसरे मित्र को ये भी लिखते हैं कि वे 1.5 वर्ष तक एक धोबन के साथ प्रेम करते रहे। उनका सारा जीवन इसी तरह की असंगति और परस्पर विरोधी स्थापनाओं से भरा है। उनका सही अर्थ परिस्थिति विशेष और पूर्वापर के संबंध को न जाने बिना समझे क्या समझा गया, क्या निकाला गया। मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही तो है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। लेखक ने बहुत बड़ी बात इनके बारे में कही है कि मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही तो है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर एक छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं उठाई। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता को, उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूप में अंकित करके प्रस्तुत करते वही प्रस्तुत किया हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपराजेय कथा शिल्पी शरदचंद्र ने राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया। वे अपने देश को प्यार करते थे और मानते थे कि साहित्यकार ही देश की मुक्ति के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। उनके जीवन के इस पक्ष को उजागर करने का इन्होंने यानी पूरा प्रयास किया है। वे साहित्यिक थे ही नहीं, वे तो आवाराओं, दुराचारियों और वेश्याओं के प्रवक्ता थे। दूसरे कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं, उन पे आक्षेप लगाते हैं कि वो तो उसके अंदर कुछ नया था ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो तो बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ की जूठन ही तो हैं। उन्हीं जूठन पात्रों को सजा कर सबके सामने रख दिए हैं। स्वयं कवि गुरु रविन्द्रनाथ ने उनकी मृत्यु से 15 महीने पूर्व ही उनके लिए जो कुछ कहा, वो इन सब धारणाओं को, जो इनकी खोखली मान्यता, उन सबको एक तरीके से उस पे कुठाराघात करता है, उनको झुठलाता है। शरदचंद्र रविन्द्रनाथ को सदा अपना गुरु मानते थे। कई बार मतभेद हुए, गाली गलौज तक की स्थिति आ गई। दोनों एक दूसरे की प्रतिभा का वैसा ही वर्णन किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। शरद बाबू ने रविन्द्रनाथ को व्यास के बाद, यानी व्यास के बाद जो है भारत का सर्वोत्तम कवि शरद बाबू ने टैगोर को मांगना था, और टैगोर ने भी बार बार उनकी कथा साहित्य की विशेषता का अभिनंदन ही किया। उनकी पृष्ठभूमि के अवसर, उनकी षष्ठपूर्ति के अवसर पर जिसका आयोजन उन्होंने स्वयं किया था, उन्होंने कहा, ज्योतिषी असीम आकाश में डूबकर नाना रश्मियों के समूह से निर्मित नाना जगतों का आविष्कार करता है, जो अनेक कक्षाओं के मार्ग में तेजी से उतर रहे हैं। शरदचंद्र की दृष्टि बंगाली हृदय के रहस्य में दब डूब आई है। सुख में, दुख में, मिलन में, विक्षोभ में संगठित विचित्र शक्ति का उन्होंने इसी प्रकार परिचय दिया। वो कहते हैं कि यदि मैं उनको ये कह सकता कि तुम नितांत मेरे द्वारा आविष्कृत हो, किंतु उन्होंने किसी के हस्ताक्षरित परिचय पत्र की अपेक्षा नहीं की। आज उनका अभिनंदन देश के घर घर में स्वतः ही उच्छ्वसित हुआ है। उन्होंने जो बंगाली वेदना है उसके केंद्र में अपनी वाणी का स्पंदन पैदा किया है। साहित्य में उपदेष्टा से सृष्टा का आसन बहुत ऊंचा होता है। चिंता शक्ति का वितर्क नहीं, कल्पना शक्ति की पूर्ण दृष्टि ही साहित्य में शाश्वत मर्यादा के पद पर प्रतिष्ठित है। कवि के आसन से वे विशेष रूप से ही उसी सृष्टा के रूप में शरदचंद्र की माला अर्पण करते हुए कहते हैं कि वे शतायु हों, बंगाल साहित्य को और भी वो समृद्ध करें। अपने बचपन में बंकिम चंद्र के अभ्युदय में बांग्ला साहित्य में मैंने एक नए भाव का प्लावन देखा। बंकिम चंद्र कहते हैं कि अपने अभ्युदय में बांग्ला साहित्य में मैंने एक नए भाव का प्लावन देखा। बंकिम चंद्र भगीरथ के समान जिस नए साहित्य को लेकर आए, उसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को छुआ। उन्होंने उनको सादर अपना कहकर ग्रहण किया। केवल उस समय के तरुण और युवकों ने ही नहीं, अंतापुर तक में बंकिम साहित्य की नई हवा प्रवेश कर गई। विरोधियों ने निंदा, प्रतिवाद सब किया, कोई कसर नहीं किया, क्योंकि बंकिम साहित्य उन सबको लील कर अपने को प्रतिष्ठित कर सका। अपनी वृद्धावस्था में शरदचंद्र के अभ्युदय में मैंने फिर वही व्यापार देखा। शरदचंद्र के साहित्य में एक ऐसी वस्तु लेकर आए जिसने बांग्लादेश के सर्वसाधारण के अंतर को स्पर्श कर दिया। किसी ने कहा कि बंगला के नवजागरण के वैतालिक थे राम मोहन राय, मध्याह्न की चारण हुए बंकिम चंद्र और उसकी परिणति हुई रविन्द्रनाथ के साहित्य में। शरदचंद्र इसी रविन्द्र युग के उज्जवल नक्षत्र थे। बंकिम
देव के उपासक हैं, रविंद्र में अतीन्द्रिय अनुभूति है, तो शरद ने धरती की धूल को ही महिमामय कह दिया। उन्होंने अपने बंगाल की अपनी भाषा का प्रयोग किया और निरंकुश मानक का परिचय दिया। उनके यथार्थवाद में यदि वह यथार्थ है, संवेदन है, करुणा में है। इस देश में ऐसे बहुत कम साहित्यिक हुए हैं जिनका केवल सजातीय साहित्यिकों ने ही नहीं बल्कि राजनीतिक, वैज्ञानिक, कानूनवेत्ता और धनतत्व के ज्ञाताओं ने सहज भाव से वर्णन किया। शरद बाबू बिरले उन्हीं में से थे जिनका सभी को प्यार मिला। श्री अरविंद की अंतर्वेदी दृष्टि ने जैसे उन्हें पहचान लिया, उन्होंने मानो सभी के स्वर में कहा। श्री शरद चंद्र की रचनाओं में उनकी विशाल मेधा मानव तथा वस्तुओं के सूक्ष्म तथा सही पर्यवेक्षण और दुख तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति से भरे हृदय की अमिट छाप है। वे इतना अधिक संवेदनशील है कि उन्हें उस संसार से चैन कैसे प्राप्त हो सकता है, उनकी दृष्टि भी संभवतः उतनी ही अधिक फैली है। नवयुग का संदेश बंकिम चंद्र ने नहीं दिया, ऐसा नहीं है, पर वह मूलतः संस्कारक शिल्पी थे। बंकिम चंद्र साधारण और सहज मानव के ऊपर उन्होंने आदर्श महात्तर मनुष्य की प्रतिष्ठा की। दोषी मनुष्य को उन्होंने कठोर दंड दिया। परंपरा को पुनीत मानते थे, पाप से उन्हें घृणा थी। शरद चंद्र भी पाप का प्रचार नहीं करते, परंपरा से भी उन्हें घृणा नहीं है, पर वे मनुष्य को देवता के नाते नहीं, मनुष्य को मनुष्य के नाते प्यार करते हैं। कोई शास्त्र है, श्लोक है, मंत्र तंत्र मनुष्य से बड़ा नहीं है। उनके पात्र विशेषत्व रखते हुए भी इसी धरती की मिट्टी से बने हाड़ मांस के पुतले हैं। भीषण भावुकता के बावजूद विपरीत चित्तवृत्तियों के आंतरिक संघर्ष जैसा यहाँ है, बंकिम के साहित्य में वो चीज तो नहीं। रविंद्र ने जिस नवयुग का सूत्रपात किया, शरदचंद्र ने उसमें माटी की गंध बसाकर उसे घर घर में पहुंचा दिया। रविन्द्रनाथ के कथा साहित्य में घटनाएं व्याख्या के बोझ से दब गई थी, यानी रविंद्र जी जो घटनाएं उनके कथा साहित्य में व्याख्या से वो दब गई थी, विवरण पर विश्लेषण का आधिपत्य है। पर शरद के बात कहने की भंगिमा सुमधुर, सहज और सरल है। कोई भी उससे अपने अंतर्मन की बातें जो है उनसे साझा कर सकता है। वो चीज जो इनमें दिखता है उसकी तुलना और लोगों में करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। संस्कृत से मुक्त लचीली प्रवाहमयी भाषा उन्हें रविंद्र से विरासत में मिली थी। रविंद्र ने बंकिम चंद्र की भाषा को सहज सरल बनाया, शरदचंद्र ने उसे और प्रांजल और स्पर्शी बना के सबके सामने रख दिया। शरद के पात्र भी असाधारण है, पर उनका समजातीय रूप समाज में पाया जा सकता है। वे रोजमर्रा के जीवन में से बेमेल नहीं लगते, कारण उनके पीछे उनके सृष्टा का अभिज्ञता है। अनुभूति की मार्मिकता और प्राणावेग, जहाँ तक इन दो गुणों का संबंध है, उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त है। समानता और असमानता के और भी अनेक बिंदु खोजे जा सकते हैं, पर सत्य है कि बंकिम, रविंद्र और शरद अपने अपने स्थान पर अप्रतिम अनिवार्य हैं। परंपरा की कड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़े और प्रत्येक आगे आने वाले की शरद चंद्र अपने दोनों महान पूर्ववर्तियों की ऋणी है। रविन्द्रनाथ के तो वे परम शिष्य हैं। रविन्द्रनाथ ना होते तो शरद भी ना होते, और शरद है इसलिए आवारा मसीहा भी है। मामा और मित्र श्री सुरेंद्रनाथ गांगुली का विशेष रूप से ये कहते हैं कि मैं ऋणी हूँ। अब यहाँ पे देखिए किसने किसने योगदान दिया है, तो मामा और मित्र श्री सुरेंद्रनाथ गांगुली। इनके अलावा उनके बर्मा प्रवास की कहानी के लिए एक व्यक्ति इनको मिले थे, योगेंद्रनाथ। तो बर्मा प्रवास की कहानी इनको योगेंद्रनाथ सरकार ने, और गिरीन्द्रनाथ सरकार और सतीश चंद्र दास गुप्ता का योगदान भी कम नहीं है। इन सब व्यक्तियों ने भी उनकी रचनाओं के आधार पर मैंने आवारा मसीहा के प्रथम 2 खंडों को तैयार कर लिया। ये सभी मदद किए, और राजनीतिक जीवन के बारे में सचिनंद चट्टोपाध्याय की पुस्तक से मिला। और इसी प्रकार इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे। स्रोत में एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार किया जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित थे। दूसरे उनके समकालीन मित्र, लेख, संस्मरण, इनसे चीजें मिली। और कुछ जो है प्रसंग जिनके जीवन से सीधा संबंध रहा, इतना अनुभव के बाद उन्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं, वो भी मिला। यहाँ तक ये कहते हैं कि सुपरिचित पर्यटक जो है स्वानाम धन्य उमा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने सहज भाव से मुझे अपना लिया। इसी प्रकार गंगोत्री निवासी सुपरिचित पर्यटक और फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद ने मेरे साथ घूमकर जो है अनेक चित्र सुलभ करा दिए। अंत में मैं स्वर्गीय श्री नाथुराम प्रेमी को प्रणाम करता हूँ, जिनके बिना आवारा मसीहा का सृजन संभव नहीं था। और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने भूमिका जो है समाप्त की। अब ये जैसे तीसरे संस्करण की इनकी भूमिका आई, 3.5 वर्ष में आवारा मसीहा के 2 संस्करण आ गए, और कुछ ना कुछ हमेशा परिवर्तन होता रहा। जैसे यहाँ पे तीसरे संस्करण में एक होशी नाटक है, गीत उन्हीं की रचना है। तोर पावार समय छिल जखन और तोर आबोध मन, मरण खेला नेसाए में ते रैली अचेतन, ओरे अबोध मन। तो ओरे अबोध मन पे इन्होंने इस तरीके से लिखा है, गीत लिखा है ना। और बाकी
जितनी भी चीज़ें थी कुछ चीज़ों को इन्होंने आगे के इसमें भी क्लियर किया है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि आपको भूमिका में जो पहली भूमिका में था वो बहुत सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर कर दी गई हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रम है, प्रथम पर्व में दिशाहारा, विदा का दर्द, कैसे-कैसे दिशाहारा में क्या-क्या इनको मिला, विदाई का दर्द, भागलपुर में जब मामा के यहाँ रहे कैसे कठोर अनुशासन में इनका जीवन बीता, राजू उर्फ इंद्रनाथ से इनका परिचय कैसे हुआ, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, रॉबिन हुड, अच्छे विद्यार्थी से कथा विद्या विशारद तक, एक प्रेम प्लावित आत्मा, वायुग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, सृजन का युग, आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश्य यात्रा। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे, तो अगर जिस तरीके से क्वेश्चन आजकल एनटीए पूछता है कि प्रथम जो है इनका पर्व अगर आप देखेंगे तो प्रथम पर्व जो है इनका कुल 18 इसमें विभक्त है, क्रम से अगर देखें तो 18, फिर क्योंकि यहाँ से द्वितीय पर्व शुरू हो जाता है तो इसमें कुल आपको 18 वो मिलते हैं कि कैसे जो है विदाई का दर्द, भागलपुर में कैसे इनको कठोर अनुशासन में रखा जाता है, कोई इंद्रनाथ से इनका राजू जो नाम है परिचय कैसे होता है, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, रॉबिन हुड कौन है, फिर अच्छे विद्यार्थी से विशारद तक, प्रेम प्लावित आत्मा, नाना परिवार से विद्रोह कैसे करते हैं, शरद को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद क्या है, सृजन की युग, आलो और छाया, प्रेम का पार भूख, निरुद्देश्य यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष, बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर। फिर द्वितीय पर्व में आएंगे तो इसी तरीके से द्वितीय पर्व में भी देखिए आपको काफी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी 18 आपको देखने में मिलेगा यहाँ पे द्वितीय पर्व में। अब द्वितीय पर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, द्वितीय पर्व जिसको यहाँ पे दिशाहारा था या दिशा की खोज है, एक और स्वप्न भंग जो है दिशा की खोज में आता है, सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण क्या है। दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि खोज व अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन क्या था इनके जीवन का अल्पकालिक, चित्रांकन, इतनी सुंदर रचना किसने की, प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरणमयी, गृहदाद, हाँ अब फिर लिखूंगा, रामेर, सुमति, सरेतर सुमति, सृजन का आवेग, चरित्रहीन, क्रिएटिंग अलार्मिंग सेंसेशन, भारतवर्ष में दिराज बहू, विजय राजकुमार, नए नए परिचय, देहाती समाज और आवारा श्रीकांत। दिशा की खोज यहीं पे समाप्त होती है। फिर तृतीय पर्व निकलता है दिशांत नाम से, वह से वे, सृजन का स्वर्णयुग, आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, देश की मुक्ति का व्रत, स्वाधीनता का रक्त कमल, निष्कंपक दीप शिखा, सामने सामाने, होए प्रणय, विनिमय, राजनीतिक अभिज्ञता, लिखने का दर्द, आवारा जीवन की ललक, हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया, और पाथेर दाबी इसी में है, रूप नारायण का विस्तार, देहाती शरद। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब आवारा मसीहा जो है रचना जो है प्रथम पर्व जो है यहाँ से शुरू होता है, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से कथानक शुरू हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरे कथानक को बहुत अच्छे से बहुत बड़े आप समझिए कि एक साहित्यकार से परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं, उनकी जीवनी को समझने पढ़ने जा रहे हैं, तो सिर्फ इसको पाठ्यक्रम की दृष्टि से ना देखें, एक जीवन है जो बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है, तो आगे ज़रूर बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।